नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको उत्तर रामचरितम के संस्कृत प्रश्नोत्तरी में 105 प्रश्न से लगभग आपको 50 प्रश्न के प्रश्नोत्तरी कराएंगे। तो प्रश्न देखिए। पुट्टपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः किस कवि से संबंधित है? कालिदास से हैं, भास, भवभूति या आशुघोष। तो पुट्टपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः है उत्तर रामचरितम के भवभूति उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से जिसकी रचना भवभूति ने की है से संबंधित है। ऋषि नाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थो अनुधावती के वक्ता हैं। तो राम हैं इसके वक्ता। ऋषि नाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थो अनुधावती के वक्ता हैं राम। तो यह पंक्ति बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए, पुरोत्पीड़े तथा कस्य परिवाह प्रतिक्रिया में पुरोत्पीड़े शब्द का अर्थ है जल वृद्धि है इसका। अंतः करण तत्वस्य दंपत्यो इसने हंस संसृश्चात आनंद ग्रंथि रेको अयम पत्यामिति पठ्यते। यहाँ अपत्य शब्द का अर्थ है संतान। अपत्यम शब्द का अर्थ क्या है? यह है संतान है। फिर देखिए, पुरोत्पीड़े तथा कस्य परिवाह प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य है? तो यह तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर बाहर निकालना या एकमात्र ही संरक्षण उपाय है। फिर है, लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुमर्हति इति कस्मिन् नाटके वर्ण्यते। तो यह उत्तर रामचरिते प्रिय प्रायावृत्तिर विनय मधुरो वाची नियम है उक्ति है। यह एक तपस्या की है। विपाकः शब्द का अर्थ है दुरवस्था। अमर सिंधु का अर्थ है गंगा। अमर सिंधु का क्या अर्थ है? गंगा। पोलस्तस्य जटायुषा विघटित है श्लोक में पोलस्तस्य से तात्पर्य है रावण से है। पुट्टपाक का अभिप्राय एक प्रकार का व्यंजन है। प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस्य, यहाँ प्रसवः शब्द का अर्थ है संतान। त्वम जीवितम का अर्थ है तुम जीवित हो या तुम जीवन हो। तो तुम जीवन हो। नीरंद्र बाल कदली में नीरंद्र पद का अर्थ है सघन। वधु द्वितीया का अर्थ है प्रिया के साथ। वधु द्वितीया का अर्थ प्रिया के साथ। कल्याणी संजीवय है जगतपतिम। इस पद्यांश में जगतपतिम की व्यंजना है। जगतपतिम राम के लिए है। रात्रि रे विरंसीत कस्मिन् नाटके इदम दृश्यते उत्तर रामचरिते। सत्ताम सद्भिः संगः कथमपि हि पुण्येन भवति इदम कथनम उत्तर रामचरिते नाटके अस्ति वनदेवतायाः। उत्तर रामचरितम में तमसा और मुरला है नदी विशेषाधिष्ठात्री देवियाँ। स च कुलपति राज्य छंदसाम, यह प्रयोक्ता में कुलपति पद से किसका निर्देश किया गया है? तो यह वाल्मीकि का है। उत्तर रामचरिते में कुल श्लोक संख्या मानी जाती है 256। अनुष्टुप के बाद भवभूति का प्रिय छंद शिखरनी है और वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है। उत्तर रामचरितम का छाया अंक तृतीय अंक में है। यथा कार्य हानिर्भवति तथा कार्यम, यह कथन किसका है? तो यह कथन वासंती का है। हरणी दृशः पद में विभक्ति है षष्ठी एक वचन। अयि कठोर यशः किलते प्रियम में छंद है द्रुत विलंबित। फिर देखिए, पंचवटी के कदम वृक्ष को किसने रोपित किया था? तो यह सीता ने रोपित किया था। अपनी प्रिया को मनाने के लिए नलिनी पत्र रूपी छाते को किसने लगाया? तो ये गज ने। उत्तर रामचरिते वार्ना नाम विजेता कह अस्ति। तो यह गज है। राम का करुण रस है पुट्टपाकवत। राम का करुण रस
भभूति के आश्रयदाता हैं यशोवर्मा। भभूति के कितने नाटक उपलब्ध हैं? तो 3 नाटक उपलब्ध हैं। भभूति का एक प्रसिद्ध दार्शनिक नाम है उम्बेक और भभूति का गोत्र है काश्यप। लोपामुद्रा पत्नी है अगस्त्य की। और उत्तर रामचरितम में नदी के रूप में वर्णन नहीं है। उत्तर रामचरितम में नदी के रूप में वर्णन नहीं है। वासंती का तमसा मुरला भागीरथी तो है। पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसय, यह कथन किसका है? तो यह मुरला का है। लव और कुश किसके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं? वाल्मीकि के में। और सीता को अदृश्य रहने का वरदान किसने दिया? तो यह भागीरथी ने दिया था। करुणस्य मूर्ति रथवा शरीर ने किसने किसके लिए कहा है? यह तमसा ने जानकी के लिए कहा है। कुश और लव की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ठीक है। स्पर्श है पुरा परिचितो नियतम स एव, यह कथन किसका है? यह है राम का। तटस्थम नैराश्यदपि च कलुषम विप्रयवशात, इसमें छंद क्या है? तो इसमें शिखरनी छंद है। उल्लापा पद का अर्थ है विलाप। उल्लापा पद का अर्थ है विलाप। पंचवटी में राम के साथ साक्षात वार्तालाप कौन करती है? तो वो वनदेवी वासंती। वनदेवी वासंती ही श्री रामचंद्र जी से साक्षात वार्तालाप करती हैं। लोपामुद्रा गोदावरी से अपना संदेश कहने को किसे भेजती है? तो लोपामुद्रा मुरला को भेजती है। सीता के कर्णमूल की लवलीनता के पत्ते को कौन खींचता है? तो वह करीशावक खींचता है। विराकृष्ट में प्रकृति प्रत्यय है। वि आंग कृष्ट, यही है। आतपत्र पद का अर्थ है छाता। अनराल पद का अर्थ है सीधा। और ईदृश्यस्मि पद का संधि विच्छेद है ईदृशी अश्मि। तावपी पद का संधि विच्छेद क्या है? तो तौ धन अपि तावपी। पति पत्नी के अर्थ में अशुद्ध पद दंपति जमपति जायापति है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं है। प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंत है स्नेहस्य, किसने किससे कहा है? तो यह तमसा ने सीता से कहा है। सीता द्वारा पालित मोर अपनी पत्नी के साथ कहाँ बैठा है? कदम के वृक्ष पर बैठा है। अददात में धातु एवं लकार का सही विकल्प बताइए। तो दा धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। स्नप्यति हृदयम स्नेह निस्यंदनी ते, यहाँ हृदय पद से निर्देश है। तो हृदय स्नप्यति हृदयम स्नेह निस्यंदनी ते, तो ये है राम का। भाई हृदय से तात्पर्य राम का है। ददतु तरवः पुष्पैर्यज्ञः फलस्य मधुश्च, यहाँ कौन किसका स्वागत करना चाह रहा है? तो यहाँ वासंती राम का। शकुनी पद का अर्थ है पक्षी है। समासुषी पद की व्याकरणात्मक प्रकृति है सम आंग उपसर्ग और स्वस लोट मध्य पुरुष एक वचन है। सीता के परित्याग रूपी वनवास को कितने दिन बीत गए हैं? तो 12 वर्ष। फिर देखिए किम भवत विपिने हरिणी दृश्य, यहाँ हरिणी दृश्य पद से किसका निर्देश दिया गया है? तो यहाँ सीता से। उपालंब पद का अर्थ नहीं है। तो ताना मारना, शिकायत करना, उलाहना देना, ये सब उपालंब के अर्थ हैं। और उधार लेना, इसका कोई अर्थ उपालंब नहीं है। कुरंग पद का अर्थ है। तो कुरंग पद का अर्थ मृग है। भभूति की अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है उत्तर रामचरितम। और भभूते शिखरनी निर्गल तरंगनी, यह कथन किसका है? क्षेमेंद्र का है। और सीता का ज्येष्ठ पुत्र है कुश। और उत्तर रामचरितम में राम की बहन के रूप में उल्लेख है शांता का। और त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, इस पंक्ति में अलंकार है, रूपक अलंकार है। प्रिया शोको जीवम कुसुमिव घर्मो गलप्यति में अलंकार है उपमा। सोढ़ में प्रकृति प्रत्यय है शह धन कथ। रिया पद का अर्थ है वेग। और काकली पद का अर्थ तोतली बोली है।
प्रावंतु में धातु एवं लकार है। प्रा वा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। प्राधन वा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो मित्रों, ये थी आपकी उत्तर रामचरितम की प्रश्नोत्तरी। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।